Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो हेलो हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूम से बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। सर, हाउ वाज योर स्टे? मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाह रहा था। सर, कैसा रहा आपका स्टे लास्ट वीक? यार स्टे तो भाई ठीक था, बट एक बात बताओ यार, ये तुम्हारे जो रूम सर्विस वाले हैं, ये हर 2 मिनट में आके खटखटा देते हैं भाई। कभी आई एम इनको सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। बाथरूम वो की भी सर नहीं, plumbing आप ही check के लिए ना, आप ही के लिए। आप जानना चाहते हैं कि भाई कुछ किस चीज़ की जरूरत तो नहीं है, इसीलिए। नहीं वो चीज मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जरूरत होगी तो वो है ना, आपका फोन रखा हुआ है। आई नो सर, आई नो। अदरवाइज सर सारी सर्विसेज ठीक थी। बाकी हाँ सर्विसेज तो ठीक ही थी यार, मतलब थोड़ा आप देखा करो ना कि किसी की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करो ना आप। नहीं सर, वो तो सर हमारा फर्स्ट कंसर्न रहता है सर। बाकी सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फूड वगैरह, खाना वगैरह। भाई खाना तो मैंने खाया ही नहीं। ओह, आपने खाना नहीं खाया? सर वैसे सर आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, आप पर्सनली मैं आपको बोलना चाहता हूँ सर, रेटिंग्स आप रिव्यू अगर लिख दें, क्योंकि मैं सारे कस्टमर्स, सारे हमारे जितने क्लाइंट्स हैं सर, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, सारे गेस्ट से सर रिव्यू अच्छा लिख दीजिए। हाँ वो मैं देख लूंगा। मैं सर आई एम वेरी हैप्पी, आप गेस्ट हैं हमारे, और सर फ्यूचर में भी आप आते रहिएगा। नहीं आते तो भाई रहेंगे, लेकिन अगर मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूं ना, तो आप थोड़ा अपने रेट स्लैश डाउन करो यार। सर वी आर ऑलरेडी डाउन सर रेट्स के बारे में, लेकिन सोच लेंगे सर, सोच लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको ऐसे रेगुलर कस्टमर चाहिए तो आपको थोड़ा देखना आई पड़ेगा विल ना। सर, आई विल फॉरवर्ड योर कंसर्न सर, फॉर श्योर, पक्का, बिल्कुल पक्का। सर सबसे ज़रूरी बात, आई एम सो सॉरी, सबसे ज़रूरी बात मैं आप कह रहा हूँ सर, आपका कुछ सामान रह गया था यहाँ पे। सामान? यस सर। तो भाई एक बात सुन, सामान जो जहाँ रह गए ना, उसको वैसे ही रहने दियो, मैं ऑफिस से आते वक्त उठा लूंगा। नहीं, मैंने तो अपने स्टाफ को बोला था कि अरे भाई वो स्टाफ स्टूफ नहीं कुछ सुन रहा मैं, तो मेरी बात सुन पहले। जो मैं तेरे को बोला है वो समझ, जो जहां पर रखा है वो वहां रखे रहने दियो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर, मैंने अपने स्टाफ को बोला है, मैंने अपने स्टाफ को। मेरे को सुनना ही नहीं है, तूने स्टाफ को क्या बोला है? जो मैं बोल रहा हूँ तो वो सुनना है यार। आप मेरी बात नहीं सुन रहे ना, मैं तो आपको तू भाई सामान को हाथ मत लगाइए, बस तेरे को इतना मैंने हिंदी में समझा दिया, सामान को कुछ नहीं होना चाहिए। सर सामान सेफ है आपका, बिल्कुल सेफ है। तो उसको सेफ ही रहने दे, उसको वैसा ही पड़ा रहने दे जैसा भी है वो रूम। आप कैसे पड़ा रहने दें सर, आप कैसे पड़ा रहने दें? आप ये नहीं समझ रहे हैं ना, आप कैसे पड़ा रहने दें? मतलब सर घर भेज दिया हमने सामान आपका, अब तो पहुंच भी गया होगा, पहुंचने वाला होगा आई थिंक। घर भेज दिया? हाँ जी। कितने टाइम पहले भेजा है? हो गए सर, मेरे ख्याल से 20 मिनट हो गए निकले हुए उन्हें। भेजना किसी के घर सामान। हेलो हेलो डॉक्टर मिथिलेश। हाँ जी डॉक्टर मिथिलेश, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, और आपको अजीब लग रहा होगा कि मैं मेरठ के डॉक्टर को क्यों फ़ोन कर रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ अपनी परेशानी बतानी थी, और मुझे बताया था कि मेरठ में है ये डॉक्टर, आपके बारे में साइकेट्रिस्ट हैं। हाँ बोलिए आप बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? इधर तो ये होता आप मुझसे यहाँ के मिल लेते हैं। मैं डॉक्टर साहब आ नहीं सकता, लेकिन आपको कुछ अपने दिल की बात बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से कुछ कर सकूंगा तो मैं यहाँ से करूँ। डॉक्टर साहब, मैं कुछ नहीं जानता, आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, आज मेरा मोहब्बत पे से यकीन उठ गया। मैं अपनों से भी ये बात नहीं कह सकता, और मुझे वो सारी चीज़ें याद आती हैं कि मोहब्बत में क्या क्या वादे हुए हमारे बीच, मैंने क्या कुछ नहीं किया। केसेस हो जाते हैं, आप थोड़ा ये धीरज रखिए, ऐसा हो जाता है लाइफ में, अप डाउन आते हैं, तो कोई ऐसा लाइफ में अप डाउन तो जब आएंगे ना डॉक्टर साहब, जब मेरी लाइफ बचेगी। नहीं देखिए, बात सुनिए, आप वो मत सोचिए, ये सब कुछ बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होता है। आप फिर बिजी हो जाएंगे, फिर लग जाएंगे दुनिया में बिजी। मेरा दिमाग कहीं नहीं लगता डॉक्टर साहब, मैंने दिल निकाल के रख दिया था मोहब्बत में, और मैं अपने से ज्यादा उसके बारे में सोचता था डॉक्टर साहब। ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे वादा करके किसी और से शादी कर ली क्या? नहीं डॉक्टर साहब, मुझसे कर ली। मुझे लग रहा था शायद किसी और से कर लेगी डॉक्टर साहब। इसको इतना भी तरस नहीं आया कि जिस इंसान से मैं मोहब्बत करती हूँ, मैं उसी से शादी कर रही हूँ।
कोई रास्ते में रखता है। इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ। ये बोल कौन रहा है तू? डॉक्टर साहब, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, दिल्ली से। गुड जोक। आंखों में तेरे सपने, होठों पे तेरी बात। हेलो। I love you. हैं? I love you. I love you. I love you so much. I love you so much. हम भी। How cute is that? I love you so much. I love you. You are so sweet. Hey, so are you ready? I am ready, darling. तैयार है बंदा। Okay, thank you. में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। आई लव यू सर्विस आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें जरूर बताएं। हम आपको ये सूचना दे दें, मेरे साथ 4 बार आई लव यू कहने के लिए आपके 600 रुपए कट चुके हैं। कृपया इंतजार करें, आपकी कॉल हम कस्टमर केयर में ट्रांसफर कर रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग, फोन में आपका स्वागत है। आप इस सर्विस से संतुष्ट हैं? मैं जानना चाहता हूँ फोन में इस तरह का कौन बोल रहा था भाई? ये कौन रुपए आपके कट चुके हैं। अब आगे सर आई लव यू बोलेंगे। आई लव यू बोलने के लिए आपका धन्यवाद। हमेशा आई लव यू बोलते रहिए। इसी जो मैं आई लव यू बोलते थे बुलाओ। फोन मैं आपसे बाद में बात। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं रेडियो में बोल रहा हूँ, आपको ये नहीं चला इंटॉलरेंस कहीं होना हो, लेकिन आपकी बढ़ती जा रही है। मैं एसेंशियल से बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। ये मैडम पब्लिक स्कूल से बोल रहे हो आप? हाँ जी मैडम, ये बच्चे के एडमिशन के बारे में बात करनी थी मेरे को। ये केजी में एडमिशन फॉर्म निकल गए हैं, आप एक बार एडमिशन फॉर्म भर नहीं, दीजिए। वो तो हम कर देंगे मैडम, लेकिन ये है कि आप अगर बात कर लेते बच्चे से, हमारे बच्चे से, वो मैडम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उसका वो मतलब स्पेशल कैटेगरी में होगा या नॉर्मल उससे होगा? नहीं, आप एडमिशन फॉर्म भर दीजिए, उसमें सब सारी वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन उसमें ये है कि एडमिशन मैडम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं कहना है कॉल हिम, मैं बुला लूँ उसको अभी फोन पे? नहीं, मुझसे बात मत कराइए। आप बात करके देखो, मैं ये नहीं कर, आप फोन लाइन पे, मैंने कॉन्फ्रेंस कर रखा है, मैं ऑफिस में, वो घर पे है। हेलो बेटा, मैडम लाइन पे है, स्कूल की मैडम है, इनको जरा बताओ। मैडम आप सुनिए, देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आप देखो ना कितना एजुकेशन, देखो कहाँ जा रही है। मैं भी बताता हूँ लोगों को काखा का कब याद होती है। ये देखो बेटा, बताओ मैडम को, का से कबूतर। शाबाश बेटा। घा से कबूतर। झा से झाबूतर। बेटा। चा से चबूतर। बेटा। टा से कबूतर। बेटा। धा से कबूतर। बेटा। रा से रबूतर। बेटा। माँ से ममूतर। नहीं, चुप रहे। माँ से मुर्गा। इसको ले आइए आप। मैं लेके आता हूँ, मैं तो पहले ही कह रहा था एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। विवेक जी नमस्कार, से बोल रहा हूँ सर। आपकी ये कंप्लेंट थी, आपके सिग्नल विग्नल जा रहे थे, हमें एप्लीकेशन भी मिली थी आपकी। घर पे सिग्नल बिल्कुल नहीं आते, मुझे रूम से बाहर का मुझे घर से बाहर आना पड़ता है। सर अभी तो बिल्कुल सही बात हो रही है, सिग्नल तो कोई नहीं जा रही है। यार मैं तुमसे बता रहा हूँ ना भाई साहब, ऑफिस में मेरे सही आते हैं, घर पे सही नहीं आते हैं। ये कमांड देंगे, आप कहीं भी चले जाएं, बेसमेंट में चले जाएं या ऊपर चले जाएं, कहीं भी आपको सिग्नल की प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती सर कभी। क्या कमांड है बताओ? सर अपने मोबाइल के उसके बाद आके बार हैश की दोबारा दबा देना। अब तो यहाँ भी जा रहे हैं सिग्नल, एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा बाहर आ जाऊँ। हाँ सर, हाँ बाहर आ जाइए, क्योंकि सिग्नल हो सकता है वहाँ भी जा रहे हो ना, प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ बोलो सर। अपने मोबाइल के उसके बाद दर्द हो गई, दबाना, बाद ट्रिपल आके ना तो बार हैश की दोबारा दबा देना। जब तो ये बोलता है ना, जब सिग्नल जाते हैं, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। सर एक सेकंड, मैं इधर हो जाता हूँ ना, मैं चेयर इधर कर लेता, रुकिए। मोबाइल के दबाना, हद हो गई, ट्रिपल आके ना तो बार हैश की दोबारा दबा देना। बस ये कर लीजिए सर, आपका काम हो गया। सही तरह कनेक्शन। हेलो, ये रोनी जी? जी बात कर रहा हूँ मैं। रोनी जी नमस्ते। रोनी जी मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ, ये अपने बेटे के लिए मैंने आपको कॉल किया था, ये आपकी मॉडलिंग एजेंसी है, आप इसको माइंड मत करना। मेरे को ना चड्डा जी मिले थे, उन्होंने बताया था कि आपको एजेंसी चला रहे हो, मेरा बेटा करता है मॉडलिंग, तो 2 मिनट मैं आपको बताना चाह रहा था। ये बड़ा परेशान है आजकल, इसको काम नहीं मिल रहा है। आप मेरे को पोर्टफोलियो भेज सकते हैं उनका? मैं थोड़ा बिजी था अभी। पोर्टफोलियो तो मैं आपको, आई नो आप बिजी हो, बड़ा काम है भाई, ऊपर वाला और बड़ा करे। मैं तो कहता हूँ ऊपर वाला बहुत बड़ा कर दिया आपका काम, लेकिन बड़े ये अभी ये फिर हाथ लगता नहीं है। अभी घर पे बैठा हुआ था, मैंने कहा तेरे चपेट मारनी है, तूने मॉडलिंग, ये मॉडल बन के क्या तू कर रहा है, कोई पैसा नहीं कमा रहा।
ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको अपना मेल आईडी अपना ईमेल भेज देना, लेकिन बेटा इससे जरा बात कर लो, आप बात करो रोनी जी से। Hey Ronnie, what's up? I'm good. How are you? I'm May I know your name, please? Yeah, Ronnie, Abhi here. Hi, Abhi. Hi. Abhi, can you please mail me your portfolio? Yeah, I can totally. I mean, ये तो कर ही देगा ना, ये तो कर ही देगा। फिर हाथ इसका अभी कह रहा है ना, आई एम अभी हेयर, अभी पता नहीं कहाँ पे, इसका कुछ पता रहता नहीं। आप इसको ना काम दे दो, मैं बता रहा हूँ। ओके अंकल, एक काम कर सकते हैं क्या, अभी से ही पूछ लीजिए किसने कोई असाइनमेंट इससे पहले किया है, कुछ मॉडलिंग है। अभी किया था ना लास्ट वाला तूने? lot of assignments. लास्ट वाला जो किया है वो last one was really good. लास्ट वाला बता दीजिए। मैं उसके फोटो भी भेज दूंगा ना, फोटो भेज दूंगा आपको उसके। You know that last assignment nationally चल रहा है। नेशनली चल रहा है। जो सबसे बड़ा असाइनमेंट है आपका, उसकी पिक्चर्स मिल जाएंगी मुझे? पिक्चर्स तो आपके घर पे भी होगी, इसके पास होगा रोनी, पहुंचा तो होगा। I think yes. है ना? Yeah. आपके पास ये इतना बड़ा असाइनमेंट किया आपने? नहीं, बहुत बड़ा है। सिगरेट का पैकेट पड़ा है कोई आपके पास? क्या सिगरेट का पैकेट पड़ा है कोई? मैं सिगरेट नहीं पीता। आप सिगरेट नहीं पीते तो कोई बात नहीं, मार्केट में से आप सिगरेट का पैकेट ले लेना ना। सिगरेट के पैकेट पे इसने तो काफी मॉडलिंग करी है। वो सिगरेट के पैकेट पे जो फेफड़े दिखाते हैं ना, फेफड़े, ये इसी के हैं। ये कमीना है ना, सिगरेट पी के जला लिए, तो वो एक दिन कह रहा है देखो पापा कैसे काले पड़ गए, कंपनी आई करी एक्सरे करा दो, हमको दे दो फोटो। तो सारे इसके लगे हुए हैं, सारे इसके हैं, मतलब जितने हैं। एक में तो तूने बड़ा सही फेफड़ा बनाया भी, ऐसे करे। ओ बहन के मैं यार बिजी हूँ, बहन तुम मेरा दिमाग खा रहे हो। कौन बोल रहे हो? यार सिगरेट पीता पी यार सिगरेट। ओ बहन के मैं इतना बिजी चल रहा हूँ, तुम मेरे को फोन करके bro, परेशान try कर and रहे हो। listen to me, Ronnie, my bro, try and listen to me, bro. It was a really big assignment, bro. Come on. अबे चुप कर साले, थप्पड़ मारूंगा मुंह पे। हेलो, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, एक मुस्कुराहट को तरसते हैं। एक बार अगर हाँ कर दो तो गले लग जाऊं मैं। कुत्ते दो जूते पड़ेंगे ना सीधा। कॉलर ट्यून बनाने के लिए दबाएं 7। इस डायलॉग को कॉलर ट्यून बनाने के लिए दबाइए 7। डायलॉग दोबारा सुनना चाहते हैं तो दबाइए 4। हेलो, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी चाहत में मरते हैं, अगर हंस के मेरी तरफ देखो तो गले लगा लो। इस डायलॉग को कॉलर ट्यून बनाने के लिए बनाइए 8। हेलो, Could I speak to Professor Sameer? yes, speaking. I'm a student of science. मैं PhD कर रहा हूँ। Okay. Professor Sameer, this is something मैं आपको वैसे बताना चाह रहा हूँ. This is very important. I don't know मैं आपको कैसे बोलूँ, but Professor Sameer, promise me ये आप किसी को नहीं बताएंगे. You want to discuss with me? Then No, I can. no, I'll tell you each and everything. I trust you, Professor Sameer. That's why मैंने आपको इसीलिए कॉल किया है. प्रोफेसर समीर, मैं आपको बताता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा हूँ और मुझे किसी ने बताया कि आप भी साइंस में, यू नो, एंड Yes. प्रोफेसर समीर, वी आर थ्री फ्रेंड्स एंड हमने दिन रात मेहनत करके एक ऐसी चीज बना ली है जिससे आप दीवार के आर पार देख सकते हैं। You mean wall के आर पार देख सकते हैं? वॉल के आर पार देख सकते हैं, बट प्रोफेसर समीर जस्ट अ सेकंड, यू नो, आई एम स्केयर्ड। मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ कि ये एक टेक्नोलॉजी जो इन्वेंशन हुआ है, एंड ट्रस्ट मी, वी डिडंट नो कि ऐसा हो जाएगा। हमने लास्ट नाइट 3 बार इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा है। आप ट्रस्ट मी, दीवार के आर पार देख सकते हैं इससे आप, यू नो, इस चीज से। Now please listen to me. Yeah. Please don't tell about this to anybody, okay? Okay. Otherwise, you know. आप यकीन करेंगे, जो रात एक्सपेरिमेंट किया है वो दीवार, आपको मैं उसका विड्थ बताता हूँ, चौड़ाई बताता हूँ, कम से कम मिस्टर समीर, ट्रस्ट मी, 2 फीट चौड़ा दीवार था वो। मतलब जो भी आपकी खोज है, जो भी आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं, और यू आर सेइंग दैट यू हैव सीन इट, तो आपको 2 चीजों का ख्याल रखना है। नंबर 1, यू आर इंडियन? या, आई एम इंडियन। सो इट्स एन इंडियन टेक्नोलॉजी, ओके? नंबर 1। मैं प्रोफेसर समीर, मैं सोच रहा था कम से कम एटलीस्ट अपने फादर को तो बता दूं। नो, don't tell to anyone. Okay. Anyone means anyone. Okay. Whether you tell me where are you, I will come to you, or you can come to me. Okay. Then we will sit together. We will modify it further. 2 मिनट लगते हैं यहाँ से बात चाइना या अमेरिका जाने में, वो पेटेंट करा लेंगे, आप धरे के धरे रह जाएंगे। That's why I call you, Professor. That's why I call you. कल रात से हम तीनों दोस्त सोए नहीं हैं। हमें बिलीव नहीं हो रहा है कि हमने ऐसी चीज बना ली है। चीज क्या है बेटा वो? दीवार में छेद, सर।
सर यू वॉन्ट बिलीव, हमने कल रात दीवार में छेद करके देखा, पूरा दिखता है इधर से उधर। फिर दूसरी दीवार में छेद करके देखा, हमारी घर की दीवार जो है वो मिल रही है बंगल साहब की दीवार से। तो रात में हम तीनों लड़कों ने दीवार में छेद किए। मैंने ऐसे एक आंख बंद करके टक लगा के देखा। सर आप यकीन करना, दिखता है आर पार, बिल्कुल दिखता है। सर ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट लगते हैं चाइना पहुंचने में। इस टेक्नोलॉजी को 2 मिनट में अमेरिका ये अपनी बना लेंगे। तो बॉन को लाए पता, ये बता, ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है और फिर कर रही है, फोन कर रहा है कि हमने मशीन की है। यहाँ मैं ये दिखाता हूँ, कहाँ देख सकते हैं, ये मैं दिन में तारे दिखाऊंगा। हेलो नमन जी नमस्कार, मैं मथुरा जी की वाइफ बोल रही हूँ। आपने उनसे बात करी थी ना वो पॉलिसी के लिए बच्चों की? जी मैडम नमस्कार। नमस्कार, ये कौन सी पॉलिसी मेरे से कह रहे थे आपसे बात करने के लिए ना, तो क्या चाइल्ड प्लान है? जी मैडम बहुत अच्छी पॉलिसी है ये बच्चों के लिए, बच्चा पॉलिसी स्टार करके है। अच्छा। इसमें 15,000 का सालाना इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। और उसमें बच्चों की, आपके उम्र क्या है बच्चे की? सभी बच्चों के लिए पॉलिसी हो जाएगी? जी मैडम हो मैं उनसे बात ही कराती हूँ, आप होल्ड करना 1 सेकंड। जी। नोनी। मम्मी हाँ। नोनी बेटा हेलो बोलो। हेलो अंकल। हाय बेटे। भाई साहब नोनी 2 साल की है। पुन्नू बेटा इधर आ। हेलो। अंकल को हाय बोल। हाय अंकल। हाय बेटा। पुन्नू 6 साल का हो गया है। गुड्डू बेटा अंकल को हाय बोलो। हाय अंकल। गुड्डू 7.5 में लग गया। गुड़िया। जी मम्मी। बेटा अंकल को हाय बोल, नमस्ते बोल। हेलो अंकल। गुड़िया दिसंबर की पैदाइश है। नन्नू बेटा अंकल को हाय बोल। हाय अंकल। नन्नू 11:30 का है। जग्गी। हाँ मैं। अंकल को नमस्ते बोलो। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा। जग्गी बहुत शरारती, 18.5 साल। निक्की। जी मम्मी। नमस्ते बोलो अंकल को। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटे। निक्की की सितंबर की पैदाइश है, अब 19 साल में लग रही है। चीकू। चीकू बेटा अंकल को नमस्ते बोलो। नमस्ते अंकल। हाय। चीकू 42 साल का हो गया। गोलू अंकल को नमस्ते बोल। नमस्ते अंकल। गोलू मेरा प्यारा 51 साल का। चुन्नू। हाँ मम्मी। देखो अंकल को नमस्ते करो। नमस्ते अंकल। चुन्नू 71 का है, जनवरी में अब 72 का हो जाएगा। डोडू। हाँ मम्मी। डोडू अंकल को नमस्ते बोलो। नमस्ते अंकल। डोडू मेरा प्यारा जनवरी में 90 का हो जाएगा। अब बताओ कौन सा प्लान है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप फातिमा बोल रही है, नवेद की अम्मी? जी। मरियम दादी लाइन पे, इनको सलाम करो। सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम। कौन? अम्मी मैं ज़ारा बोल रही हूँ। बोलिए। अम्मी मैं आपको पता नहीं कैसे बताऊँ, ये आपकी पोती थी अभी फ़ोन पे। कौन सी बेटा? नवेद ने मेरे को सख्ती से मना करा था आपको फ़ोन करने से, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटा के आपको फ़ोन करा है। हाँ। बट जब भी मेरी बेटी मुझसे पूछती है अपनी दादी के बारे में तो मेरे पास कुछ होता ही नहीं बोलने को, तो मैंने सोचा आज आपको खुद ही फ़ोन कर लूँ। और अम्मी मैंने और नवेद ने आज से 5 साल पहले निकाह करा था। क्या बोल कौन रही हो तुम? अम्मी ज़ारा बोल रही हूँ और नवेद की वाइफ हूँ। मरियम तुम दादी से बात करो एक बार। दादी मुझे आपकी बहुत याद आती है, और जब मैं अब्बू से पूछती हूँ ना तो वो मुझे कुछ बताते ही नहीं। अल्लाह खैर। अम्मी आप परेशान मत होइए, मैं सब संभाल लूंगी। अरे क्या खैर, ये नवेद 22। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, हम आपके साथ ही रहेंगे। मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या कहूँ। 22। अम्मी आप जब अपनी पोती को देखेंगी तो इंशाल्लाह आप बहुत मोहब्बत करेंगी उससे। मैं कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ, बस 22। अम्मी आप परेशान मत होइए, फिक्र मत करिए, हम साथ में ही रहेंगे। अरे बेटा नहीं, ये बात नहीं है। 22। अम्मी 22 क्या? 21 पोती पोता तो पहले ला चुका है, और अब ये 22वीं पोती है। इसे भी ले आओ, आ जाओ। अच्छा बेटा ज़ारा, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। ये इसी मुर्गी का चूजा है जिसकी माँ मैं बोल रही हूँ। ये मुझे मुर्गा नहीं बना सकता। अम्मी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अभी मुर्गा बनाना चाह रहा था मैं। तुम्हारे बाप आज तक मेरा मुर्गा नहीं बना सके, तुम क्या बनाओगे? तुम अपना शो करो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो अजय भैया नमस्ते, मैं प्रकाश की वाइफ बोल रही हूँ। आप ही के टीम में है ना वो? उनका बड़ा ही मूड खराब है, पता नहीं क्या हो गया। वो बस प्रेजल की वजह से मूड खराब हो रखा है। मेरा तो इतना मूड खराब हो रखा है कि दिल कर रहा है आग लगा दूं इस कंपनी में। हम लोग, मैं और प्रकाश 4-5 साल हो गए इस कंपनी को दिए हुए, हमने मैनेजर हैं हम लोग, अपनी ऐसी की तैसी करवा रहे हैं इस कंपनी में, दिन रात सेवा कर रही है इस कंपनी की हमने। प्रपोजल के चक्कर में इंक्रीमेंट भी रोक दिया हमारा इन्होंने। हुआ क्या है वैसे? अरे हुआ क्या है, ये साले उल्लू के पट्टे मुझे समझा रहे हैं। कंपनी को बेनिफिट नहीं हो रहा, कंपनी को बेनिफिट नहीं हो रहा। क्या बेनिफिट नहीं हो रहा कंपनी को? और एक ये हमारा बॉस गधे का बच्चा, ये बार बार एक ही रट लगा के बैठा हुआ है, नोटबंदी की वजह से, नोटबंदी की वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है। अगर नोट बंद हुए तो खुल भी गए ना, तो पैसे तो बढ़ाने चाहिए उसको, हमारे पैसे क्यों नहीं बढ़ा रहा? और मैं बैठ के उनसे बात कर रहा हूँ, मुझे कह रहे हैं प्रॉफिट नहीं हुआ इस बार। अरे मुझे क्या लेना देना प्रॉफिट से? मेरा तो दिमाग खराब हो रखा है भाभी जी, मेरा तो बस छोड़ दूंगा ये कंपनी में ना। नहीं भैया सब्र कीजिए, पता नहीं अब जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा ना। क्या मंजूर होगा भगवान के हाथ में? सब कुछ तो इनके हाथ में है, कुछ छोड़ा भगवान के लिए इन्होंने? नहीं नहीं, आप ऊपर वाले पर भरोसा कीजिए। चलिए मैं अब चलती हूँ। ठीक है भाभी। नमस्ते। हेलो अजय सर, हाय। कौन? मैं सेल्स में हूँ, सुशांत अजय सर, आपके अंडर में। हाँ बोलो, क्या बात है? सर आप बॉस हो, मतलब आपकी टीम में भी 116 बच्चे हैं सर, मैं भी उनमें। सर अप्रेजल क्यों नहीं अच्छा हुआ है मेरा? देखो सुशांत, मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअली इस बार है ना कंपनी में प्रॉफिट भी नहीं हुआ यार। ये जो नोटबंदी हुई है ना, उससे तो बहुत ही फर्क पड़ा है कंपनी। लेकिन नोट बंद हुए, खुल भी तो गए थे ना। खुल गए हैं लेकिन हो जाएगा, धीरे धीरे पड़ेगा फर्क। अभी तो खुले हैं ना, थोड़ा टाइम लगता है। कंपनी बहुत अच्छी है, थोड़ा काम करो दिल लगा के, बढ़ जाएंगे धीरे धीरे बस। बट सर नोटबंदी की वजह से मतलब। अरे नोटबंदी मैंने करी है क्या? अरे नहीं बढ़े तो क्या हो गया, अगले साल बढ़ जाएंगे, क्या टेंशन है? कंपनी पे ट्रस्ट करो और काम पे ध्यान दो, दिन रात मेहनत करो। ओके सर, बाय बाय। हेलो, इज दैट शौर्य? या शौर्य बेटे, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? भाई एक बात सुनो, बाहर जाने से हमें भी खुशी होती है कि बाहर आप कमाने गए हुए हैं। शौर्य, दिस इज डॉक्टर गुप्ता, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली। शौर्य 1.5 साल हो गया जर्मनी में आपको? हाँ, अभी आपके पेरेंट्स आए थे, आपकी वाइफ भी थी उनके साथ नैना, तो ऐसी बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा 1.5 साल हो गया है नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं बताऊंगा उनको, मैं बात करूंगा कि इतने लंबे टाइम के लिए ठीक नहीं है। काम वाम करना अच्छा है बेटे, लेकिन ये है कि पापा भी याद कर रहे हैं, ऐसे ही कह रहे थे, थोड़े आंसू भी निकल आए उनके, कहने लगे कि 1.5 साल हो गया है। यस डॉक्टर, मुझे भी याद आती है, बस वो ये 3 महीने और है, फिर मैं आ जाऊंगा। अच्छा, 3 महीने में आ जाएंगे आप? जी। नैना भी कह रही थी, नैना भी बहुत याद करती है। अच्छा। तो ये पूरे कहने लगे आपके पेरेंट्स के, भाई हम तो नहीं दे रहे सरप्राइज अभी। मैंने कहा भाई मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं तो दे रहा हूँ फोन करके। पर नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ अभी। शौर्य मुबारक हो, बाप बनने वाले हो। अभी नैना को चेक किया मैंने। Congratulations! Thank you so much, doctor. Thank you so much. I know. कैसा फील कर रहे हो? अरे डॉक्टर, आई एम वेरी हैप्पी। सबको बता रहा है। अरे मेरी बात सुनो शौर्य। जी। देखो, अब मैंने अभी बात करी है नैना से, आपकी वाइफ से, ठीक है। मैंने उनको बोला है भाई ये वक्त ऐसा है, थोड़ा अपना ख्याल रखना, और वैसे भी आप अब थोड़ा सा उससे आके मिलो। 1.5 साल हो गया आपको आए हुए यहाँ पे, समझ गए ना आप? हाँ डॉक्टर, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। 1.5 साल हो गया है, मैं जरूर आ जाता हूँ। आ जाइए आप। 1.5 साल। हेलो शौर्य, नैना से बात कर रही है मेरी? नैना बेटे, अभी मैंने मना किया है बात करने के लिए कि अभी बात मत करना, ठीक है ना? अब आप बात कराइए उससे, तो इसका आप बड़ा ख्याल रखिए, ठीक है? अरे डॉक्टर आप रुक जाइए जरा, मैं नैना से बात करता हूँ। आप रुकिए। हेलो, जरा आप नैना से बात कराइए, उसने फोन क्यों बंद कर रखा अपना? शौर्य मैंने इनसे ये कहा है, यार देखिए मैंने नैना से बोला इसमें आपको थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है? बताओ क्या इधर है यार, बात करो मेरे से।
कौन है तू? नैना से बात कर रहा तू मेरी? इसमें ये है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अबे तू क्या बताएगा? तो हट यार, तू नैना से बात कर रहा है साला। 1.5 साल के बात कर रहा है मेरी। बेटे अभी नहीं करा सकता, अभी वो लेटी हुई है, फोन बंद कर रखा है अभी। अरे नैना सुन रही है तू? अरे 1.5 साल हो गए मुझे जर्मनी में। अरे नैना। शौर्य कैसा फील कर रहे हैं आप? पहली बार जब मेरे को बताया था किसी ने फोन करके कि आप बाप बन रहे हैं, मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने कहा कैसा लगा? तुझे अच्छा लगा होगा, मुझे नहीं लगा अच्छा। अरे तुम बात कर रहे हैं मेरी। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो शौर्य बेटी? गुस्सा में 1.5 साल हो गया मुझे आए हुए। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आपको 1.5 साल हो गया, अब आ जाना चाहिए, क्योंकि वो देखो अभी फर्स्ट मंथ है। अबे यही तो पुत्र, मेरी बात कर रहा तू। इसमें मैंने इनको बताया है कि आप खाने 1.5 साल हो गया तो नैना से बात कर रहा, तेरी ऐसी की तैसी। अबे नैना से बात कर। नैना चिल्ला क्यों रहे हैं आप? अबे 1.5 साल हो गया। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि 1.5 साल से आप जब नहीं आए तो आपको फिक्र हो जाए। आप यहाँ आके मिलो ना, पापा भी इंतजार कर रहे हैं। अब मैं आता, मैं जाऊंगा, मेरी बात सुना तू पहले। नैना नैना नैना। शौर्य देखो गुस्सा मत करो, अब जिम्मेदारियां पड़ेंगी, ठीक है? अब वही तो पूछा हूँ, 1.5 साल से किसकी जिम्मेदारियां पड़ रही है? अब तुम मेरी बात करो नैना से। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मेरे को समझ में। 1.5 साल हो गया, चिल्ला क्यों रहे? यही तो मैं कह रहा हूँ, 1.5 साल हो गया आपको मिले हुए। आप आइए, आप अब घर में खुशखबरी है तो सबको साथ। खुशखबरी की बात में तो मेरी बात कर रहा है नैना से। नैना शौर्य मैं बता रहा हूँ आपकी वाइफ जो है ना नैना, इसका ख्याल रख लो, इससे मिलते रहो। ये इतनी चालाक है कि इसी ने तुम्हारा मुर्गा बनवाया है। शौर्य मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से नवेद। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 1.5 साल के लिए तो नहीं छोड़ सकते तुम इसको। ठीक नहीं है, मैं नैना से बात करूंगा। भाई बुरा मत मानना, नैना से बात आराम से करना। हेलो तनु। यस तनु हाय, आई एम पारक। मैट्रिमोनियल पे देखा और मुझे नीता आंटी ने भी बताया था। ओके हाय तारक। आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। डोंट माइंड, आई डोंट नो व्हाई मैंने अभी कॉल कर दिया आपको। इट्स ओके। हाउ इज लाइफ? कैसी चल रही है लाइफ? इट्स प्रीटी गुड। You start. No, you start. Okay, I'm Parak, Tanu. तारक ही आप पहले बता चुके हैं। Okay. Now you start. I'm Tanu. ये आप पहले बता चुकी हैं। मैं आपको मैं ही बता देता हूँ अपने बारे में पहले। आई एम एन इंजीनियर हूँ मैं। लाइक डैड का ये था शुरू से कि इंजीनियरिंग कर ले, तो सो आई डिड माई बैचलर्स एंड यू नो आई एम ए म्यूजिशियन ऑल्सो। क्योंकि म्यूजिक का हाँ शुरू से क्रेज रहा है म्यूजिक का। मेरे डैड भी शुरू में म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट लेते थे, यू नो ये सब फैमिली से आ जाता है। किस तरह का म्यूजिक आप सुनना? आई एम अ पेंटर ऑल्सो, क्योंकि मेरी मॉम ये कहती थी कि यू नो पेंटिंग इज माई हॉबी। इट्स लाइक यू नो मुझे बहुत शौक है पेंटिंग करने का। सो बेसिकली आई एम अ प्रॉपर्टी डीलर इन माई एरिया। मैं शुरू में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन प्रॉपर्टी, अब आप जानती हैं कि इंडिया में प्रॉपर्टी लाइक बूम है प्रॉपर्टी का, यू नो। वेयर इज योर ऑफिस? बेसिकली आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन। आई एम अ लॉयर। मैं लॉयर हूँ क्योंकि मुझे खुद लगता था कि यू नो लॉयर का अच्छा स्कोप है, तो इस तरह के केसेस आते थे मेरे पास कि यू नो इस तरह का ये है वो है, तो मैं इन चक्रों में काफ़ी पड़ गया था। तो बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर। तो तारक बट बाय चॉइस आई एम अ साइकियाट्रिस्ट। मेरा खुद का मानना था कि यार साइकियाट्रिस्ट एक ऐसा आदमी है जो यू नो दूसरों को समझ पाता है। सो माय मदर वो हमेशा चाहती थी कि बेटा साइकियाट्रिस्ट बने, तो बट ये था कि ये माँ बाप की तरफ से थोपा हुआ था। बट मेरी ये चाहत थी कि मैं पायलट बनूँ। सो आई एम अ पायलट, आई एम अ प्रोफेशनल पायलट, लाइक यू नो ग्लाइडर एंड स्मॉल फाइटर। मुझे लाइक फ्लाइंग करते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। लाइक जब टाइम मिलता है प्रॉपर्टी से या मैं थोड़ा सा यू नो क्लासेस से आता हूँ तो मैं फ्लाई कर लेता हूँ। सो फ्लाइंग एंड कम बैक। बट कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये था कि मुझे टीचर बनना चाहिए। सो आई एम बेसिकली टीचर, अ प्रोफेशनल टीचर इन नर्सरी स्कूल। सो बच्चों को पढ़ाने में एंड यू नो बड़ा अच्छा लगता है। You are a teacher. I'm not a full-time teacher. I'm a full-time magician.
तो मेरे को शौक था शुरू से ही जादू वादू करने का, तो आई एम ए मैजिशियन लाइक एंड पार्ट टाइम आई एम ए स्टैंड अप कॉमेडियन। वाओ, यू नो कूल। इन सारे कामों के चक्कर में कहीं ना कहीं मुझे लगा यू नो उदाहरण कि मैं थोड़ा सा वीक हो रहा हूँ, सो आई डिसाइडेड, मैंने वो डिसाइड कर लिया, नो आई जॉइन, मैं नाउ आई एम ए जिम इंस्ट्रक्टर, नाउ आई एम ए जिम इंस्ट्रक्टर, आई हैव अ जिम, माय ओन जिम। तारक, by any chance are you a welder? वेल्डर? जो वेल्डिंग करते हैं? नो 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 नो, आई एम नॉट अ वेल्डर। एक्चुअली मैं वेल्डर ही ढूंढ रही थी। तो कहीं और जाके रिश्ता कर ले उल्लू के पट्टे। हेलो मिस्टर सुराज, मैं आपका किस तरह धन्यवाद अदा करूं, आई डोंट नो, और यू नो इस तरह मैं फ़ोन कर रहा हूं आपको। जी सर, आप बोल कौन रहे हैं? स्वराज, पता नहीं आपको याद है या नहीं, एक बच्चा था अंशुल, आपने उसको ब्लड दिया था 10 दिन पहले, बीमार पड़ गया था, यू रिमेम्बर? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, दिया था। आपको याद आ गया? जी। मैं अंशुल का चाचा बोल रहा हूँ, और मैं ओके, आपको ओके। थैंक यू कहने के लिए फ़ोन किया था कि आप आए और आपने मदद करी इस तरह। सर थैंक यू की क्या बात है, बच्चा ठीक है बस, और हमें क्या चाहिए? बच्चा, उसकी तबीयत कैसी है अब? तबीयत बहुत अच्छी है, और अब तो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि एक आध हफ्ते में वो बिल्कुल नॉर्मल चलने फिरने लगेगा, थोड़ी वीकनेस है अभी उसको। बस बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, साला दिमाग खराब हो जाता है बस। नहीं, तुमको आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। प्रॉपर रेस्ट दीजिए उसको। वंस अगेन थैंक यू सो मच, और मुझे आप बता देते कि मैं आदमी को कहाँ भेजूं, तो थोड़ा एड्रेस दे देते आप। कौन सा आदमी सर? पैसे नहीं चाहिए आपको स्वराज जी? पैसे? जो ब्लड दिया था आपने उसके पैसे अगर आपको चाहिए तो मैं भिजवा देता हूँ, आप जो कहें 1500 2000। क्या? ब्लड के पैसे अगर आप मेरे को एड्रेस दे देते तो आपको ब्लड के पैसे में भिजवा देता, आपको नहीं चाहिए क्या? ब्लड के पैसे? मैं धंधा करता हूँ क्या खून का? समझ क्या रखा, क्या जानवर हूँ क्या मैं? क्या खून बेचूंगा अपना मैं? शर्म नहीं आती तुझे? ये कॉज के लिए दिया था मैंने, बेचने के लिए नहीं दिया था। मैं किसी की मदद कर दूं क्या? तुमने क्या समझ क्या लिया है? दोबारा फोन मत करना मुझे यहाँ पर, खून बेचने के लिए नहीं बैठा हुआ यहाँ पर। पैसे ऑफर करेंगे मुझे, दोबारा फोन मत करना आज के बाद। स्वराज? हाँ बोल, मैं इंसान नहीं है क्या तू? स्वराज, आई एम सो सॉरी, मैं ये सब आपसे कह रहा था। एक तो सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि आप ये जानते हैं कि दूसरे की मदद सिर्फ और सिर्फ मदद के इंटेंशन से ही की जाती है, मदद की भावना से ही की जाती है। लेकिन अफसोस इस बात का था, और इसीलिए मैंने फोन किया आपको, कि आप भी ये सोचते हैं कि मदर टेरेसा ने जितने लोगों की मदद करी वो सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए। पैसे की तो बहुत छोटी सी बात है, कितना बुरा लग रहा था जब आपने किसी की मदद करी और बदले में ये पूछा गया आपसे कि पैसे कितने लोगे। आपको इतना गुस्सा आया कि आपने ये तक कह दिया कि इंसानियत नहीं है मुझ में, या तू हैवान है। अब ये सोचिए कि कोई आदमी मदद करने के बाद ये कैसे कह सकता है कि धर्म परिवर्तन कर लो। ये बात तो क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं हम सब ठीक हैं, लेकिन जहां धर्म की बात आती है तो हम मजबूर हो जाते हैं गलत सोचने पे। क्यों करते हैं हम ऐसा? कितनी ज्यादा खुशी की बात है कि आपने एक ऐसे इंसान की मदद करी जिसको आप जानते नहीं थे, उसको खून देके आ गए। ऐसे ही मदर टेरेसा ने पूरी दुनिया में मदद करी जिनको वो जानती नहीं थी, और उनकी इंटेंशन कन्वर्जन नहीं था। जिन लोगों की मदद करी है मदर टेरेसा ने अपनी पूरी जिंदगी में, उनमें से 0.1% लोग भी ऐसे नहीं है जिनको वो जानती थी। मुझे मालूम नहीं स्वराज कि आपने मदर टेरेसा को कितना सुना है, लेकिन कुछ ये उनके अल्फाज हैं आखिर के जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। प्लीज फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा, ये सुनिए जरा। I am grateful and I am very happy to receive it in the name of the hungry, of the naked, of the homeless, of the crippled, of the blind, of the lepers, of all those people who feel unwanted, unloved, uncared. मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस बातचीत में मदर टेरेसा ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि आप किस धर्म को अपनाएं, आप हिंदू बन जाएं, आप मुस्लिम बन जाएं, आप क्रिश्चियन बन जाएं। वो सिर्फ ये चाहती हैं कि कोई इंसान परेशान ना हो, कोई इंसान भूखा ना हो, कोई इंसान नंगा ना हो, किसी बच्ची को ना मारा जाए, और इंसानियत कायम रहे पूरी दुनिया में। मुझे किसी ने बताया कि आप भी इस बात को मानते हैं कि मदर टेरेसा ने जितने काम किए वो सिर्फ कन्वर्जन की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने गुनाह किया है ये, लेकिन जो हकीकत है कम से कम उसको तो सामने लाएं हम। मदर टेरेसा जैसी शख्सियत सिर्फ इस वजह से काम करती थी कि इस दुनिया में कोई परेशान ना हो, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। स्वराज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि आप कितना भड़के जब मैंने आपसे कहा कि पैसे ले लीजिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने इंसानियत है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने बहुत बड़ा और बहुत नेक काम किया हो, उसके बारे में ऐसी सोच रखना ये थोड़ी सी गलती होगी। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर आपको बुरा लगा है, और आइंदा ख्याल रखिएगा प्लीज़ इस चीज़ का। हेलो, दिस कॉल इज फ्रॉम
It's regarding your delivery return package. This call may be recorded for internal training purposes. For English, press 1. हिंदी के लिए 2 दबाएं. मैडम बुरा मत मानो, मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी, थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ. आप प्रेस 1 करके इंग्लिश वाले से बात कर लो अभी प्लीज. ठीक है, इंग्लिश वाले से कर लो, थोड़ा सा बिजी हूँ मैं. Welcome to how may I assist you? Sir, I wanted to return my package. Actually, जो भेजा है that is not what I ordered. ये size मुझे return करना है. Okay, so did you place a request? Yes, I did place a request, but I pressed on Hindi and they said they're having chai. What is this? What did you exactly order, ma'am? Sir, I ordered a pair of jeans. I want to return them. Okay, and what exactly is the issue? Sir, I'm too short for these. मुझे एक छोटा size चाहिए. हेलो मैडम, हेलो मैडम आप, मैं फ्री हो गया हूँ, चाय पूरी हो गई. आप 2 दबा के हिंदी पे आ जाओ, 2 दबा के आ जाओ आप हिंदी पे. अरे ये क्या कर रहे हो आप नहीं, मैं चाय पी रहा था ना. थैंक यू, धन्यवाद, जैसे कि आपने दबा दिया है. जी मैडम, मैं आप जान सकता हूँ? भैया पहले तो बताओ ये हो क्या रहा है. नहीं, मैं थोड़ा बिजी था. आपने 2 दबाया था ना हिंदी के लिए, तो मैं थोड़ा उस टाइम पे चाय पी रहा था. मैंने कहा आप जॉन से बात कर लो इतने. हाँ जी बताइए. सर वो जीन्स मंगवाई थी, वो वापस करानी थी. तो वापस मैं जान सकता हूँ किस कारण आप वापस कर रहे हैं? सर वो साइज चेंज करवाना था, साइज थोड़ा गलत आ गया. साइज गलत आ गया तो मैं आपको बताता हूँ. आप फिर एक काम करिए, आपने वो रिक्वेस्ट तो डाल दी होगी ना वापसी की? हाँ जी सर, रिक्वेस्ट. Yes, I think ma'am we've already spoken about it. Please press 1 and talk to me, ma'am. I will give you a better solution. Please press 1, ma'am. I really want to give you a solution. Sir, what is happening? 1. क्या हो रहा है ये? The number is 1, ma'am. Yeah, welcome back, ma'am. Tell me, ma'am. Sir, I just spoke to you. I mean, ये क्या है? Yeah, but अगर आपको हिंदी में बात करनी है तो हम हिंदी में भी बात कर सकता हूँ. नहीं सर, it's fine. नहीं, प्रेस 2 दबाए, हिंदी में कोई बात नहीं होगी. आप इधर आ जाओ ना, मैं आपको बता रहा हूँ. हेलो मैडम, प्रेस 2 करो. आप, मेरे को बात करनी है आपसे. प्रेस 2 तो करो. धन्यवाद मैडम. मैडम एक्चुअली टारगेट होते हैं वो इधर उधर करना चाह रहे हैं हमारे. मैडम मैं जान सकता हूँ आप जो डेनिम अपना वापस करना चाह रहे हैं, ये डेनिम क्या टाइट है, क्या लूज है, आपको पसंद नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? सर छोटा है, कितनी बार बता चुकी हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी. मैम प्लीज प्रेस 1, मेरा सैलरी कट हुआ है मैम. नहीं, वाई प्रेस 1? नो, डोंट प्रेस 1. स्टिक. नहीं, आप प्रेस 1 मत करना, इधर ही रहो, आप हिंदी पे रहो. मैं आपको ये बता रहा था मैडम. प्लीज अंडरस्टैंड मैम, प्लीज प्रेस 1. नहीं मैडम, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आई जस्ट बॉट अ न्यू कार. आपने बताया कि आपके डेनिम, मैम क्या आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? प्लीज प्रेस 1, मैम. क्या हो रहा है ये? थैंक यू सो मच मैम. राइट मैम, सो एज आई वाज टेलिंग यू, मैडम ये बात गलत है. वैसे ये बात गलत है. आप प्रेस 2 करके वापस आइए. मेरी आपसे शुरू में बात हुई थी, आपकी शुरू में मेरे से बात हुई है ना. मैडम प्रेस 2 करके वापस आइए. आप बात करनी है आपसे. क्या बात करनी है बताइए. ऐसे नहीं कर सकते, प्रेस 2 करिए ना आप पहले. अभी आप इंग्लिश में. धन्यवाद मैडम. आप जैसे बता रहे थे कि आपकी जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स में कुछ प्रॉब्लम है. हो सकता है आपको कलर पसंद ना आया हो सकता है आपको कोई दिक्कत हो रही हो. हम रिटर्न कर देंगे इसको. मैम प्लीज प्रेस 1. हैप्पी न्यू ईयर मैम. प्लीज प्रेस 1. Thank you so much for pressing 1, ma'am. Like I was saying, I will personally return your denim till your place. मैडम ये बात गलत है, किसी का दिल तोड़ देना. आप पहुंच गए फिर वहां पे. वापिस आ जाओ, मैं बता रहा हूँ, वापिस आ जाओ. ये इसके बस की नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, इसके बस की नहीं है. प्लीज गिव मी अ चांस. आप वापिस तो आओ. 2 पे वापिस, आप 2 पे वापिस आओ. हाँ 2 पे आओ आप. धन्यवाद मैडम. जैसे आप बता रहे थे आपके डेनिम में प्रॉब्लम थी. मैडम इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, हम जल्द से जल्द इसको रिटर्न करेंगे और आपकी दूसरी डेनिम जो भी आप चूज करें वो आप. मैम like I discussed with you, if you will press 1, I will also give you an additional coupon which you can avail. Thank you so much, ma'am. Yeah, I was telling you, you want your jeans returned? Yes sir. I will make sure you get it. भरोसा नहीं है आपको? मेरे पे भरोसा नहीं है आपको? हाँ मैडम मेरे को बताइए. मैम I think enough is enough now. दबा दिया ना. She wants to talk to me. नहीं क्या? She is not talking to me. मेरे से बात you are poking her. उससे पूछ लेना. आपने क्या दबाया अभी? 2 आप हिंदी पे हो ना? क्या रहा है तू? क्या रहा है? None of your business. Okay, just stay out of it. Stay out of it. No, ma'am, you won't talk to me. नहीं इधर. हेलो मैडम. How are you touching? Do not get physical with me. मेरे उसमें जब 2 दबा दिया उसने. हाथ मत लगा बहन. ओ 2 वाली गाली मत दे. तेरी ये मेरी वाली गाली कैसी दी है तूने? मेरी वाली गाली कैसी दी है? मैडम देख रहे हो उसको, चीटर वैसे बैठा हुआ है. प्रेस 1 फॉर गाली देखो कौन सी दे रहा है ये. मैडम आपने देखा ये बटन्स का कितना कमाल होता है ना, हंसी भी आती है दबाने से.
मैडम हम रेडियो मिर्ची से नवेद और पंकित बोल रहे हैं। देखा, अब एक काम करिए, दूसरों को भी आजा दीजिए आप। बस एक बटन और दबाना है, शेयर का बटन दबाइए आप। नो नो नो, व्हाट ही मीन्स टू से इज हिट शेयर। शेयर करो, हिट शेयर, शेयर करो, हिट ये बता रहा हूँ मैं। हाथ कैसा लगा रहे, हाथ कैसा लगा रहा है? देखो, ये मेरी गाली दे रहा है। हेलो, क्या हाल चाल है भाई? कौन बोल रहा है? अरे दोनों साथ बैठे हुए थे, मैं और ये दोनों। मैंने कहा क्या हाल है मेरे भाई के? भाई ठीक है? ठीक है। कौन बोल रहा है यार? पहचान नहीं पा रहा मैं। अरे विकास ने तेरे बारे में बताया था, विकास ने। विकास सरोजनी नगर। अच्छा। विकास, हाँ। कैसा है? कैसा है? मैंने ऐसे ही बैठे हुए थे हम दोनों, मैंने कहा चल बात कर लेते हैं। अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल बात कर लो। और बता, क्या हाल चाल? एकदम सही, एकदम बढ़िया। आप बताओ यार। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। क्या कर रहा था अभी मेरे भाई? अरे बस यार ऐसे यार, ठंड में और क्या करेगा इंसान, धूप ही सेकेगा बाहर। धूप सेक रहा है, धूप सेक रहा है। और बता, क्या सोचा है तूने, क्या सोचा है? अरे सोचना क्या है, क्या करेंगे सोच के वैसे भी कौन सा कुछ हो रहा है, ऐसे ही है, बस चल रहा है बस। ये तो है, ये तो है। अरे भाई ये बता, आजकल क्या सीन है, सुबह उठ रहा है? अरे सुबह सुबह कौन उठता है भाई जाड़े में, हम तो ऐसे ही रहते हैं रजाई में। देख रहा है, देख रहा है भाई। और बता, क्या सीन, क्या सोचा क्या है आजकल तू? यार मैं भी बैठा बस ऐसे ही, हम दोनों बात कर रहे थे, मैंने कहा चल यार बात करते हैं। अच्छा, तेरा ये लास्ट वाली कंपनी का क्या हुआ भाई? अरे लास्ट वाली कंपनी का क्या होना था, हाँ। नोटिस पीरियड दिया था, हाँ। उसमें मैं गया छुट्टी पे, हाँ। और उससे बाद में भी ली छुट्टी, हाँ। और अभी भी हूँ छुट्टी पे। क्या बात है भाई, क्या बात है, अय्याशी चल रही है तेरी। पैसे वैसे की तो कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे भाई? अरे पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं है भाई, अय्याशी चल रही है, अय्याशी। क्या बात है। अब ओ भाई ये बता, क्या सोचा है तूने आगे? अरे सोचना साचना क्या है, जॉब करेंगे, मस्ती करेंगे, और क्या। सीरियस लेता है साले जॉब को तू? सीरियस लेता है कभी? अरे सीरियस मेरा कुछ भी नहीं लेते हम सीरियस। अरे भाई लेकिन एक बात बता भाई, एक बात बता, क्या सोच रहा है 5-7 साल बाद क्या कर रहे होंगे हम भाई आपस में? ये बता, 5 साल के बाद क्या कर रहे होंगे? अरे 5 साल के बाद भी तुम्हारा भाई यही ऐसी धूप सेक रहा होगा, रजाई में मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओ भाई एक बात बता ना, वीकेंड पे क्या कर रहा है, क्या करता है तू वीकेंड पे? अरे भाई मंडे टू फ्राइडे थक जाता हूँ, हाँ, सो के आराम करके थक जाता हूँ, हाँ। तो उस आराम को मिटाने के लिए फिर वीकेंड पे और आराम करता हूँ और सो जाता हूँ। मेरा भाई। अरे मेरा तो ठीक है, मेरे बारे में तो इतना पूछ लिया, तुम भी तो बताओ तुम क्या कर रहे हो आजकल? इंटरव्यू, एंड दिस इज योर फर्स्ट राउंड, एंड आई थिंक कंसिडरिंग हाउ गुड यू हैव बीन, we won't be transferring you to the second round. तो हम दोनों HR से बोल रहे हैं, जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया था, तो हमने सोचा आपसे बात कर लें। इंटरव्यू, ये टेलीफोनिक इंटरव्यू था आपका पहला। हेलो हेलो हेलो, सॉरी सर, या हेलो, विकास कहाँ है सर? विकास ने नंबर दिया था सर, आप तो बता रहे थे विकास से बात। यस, आपके CV में मेंशन था ना that we can call up विकास for the reference. Yeah, that's why we call you. विकास ने ही हमसे कहा था कि आपको जॉब की जरूरत है, बट that was your first interview, और हमने सारी चीजें पूछी हैं, आपने सारे जवाब दिए हैं उसके। सर कौन से जवाब सर? मुझे तो लगा सर नो वी हैव आस्क्ड, हमने पूछा है ना, मैंने पूछा था कि लाइक इन्होंने पूछा था, मेरे कलीग जो है, उन्होंने पूछा था 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, तो यू सेड ना वही ऐश मस्ती रजाई में देखते। सर आफ्टर 5 years सर, आई वांट टू ग्रो इन द सेल्स डिपार्टमेंट एंड आई वांट टू बिकम सर अ वेरी सीनियर मैनेजमेंट इन द कंपनी सर। सर प्लीज सर ये तो दिस इज नॉट मतलब सर मैं I know. Can we give the interview once again? No. It's over. पहला राउंड आपका हो गया, अब तो सेकंड राउंड के लिए इंतजार करिएगा। थैंकफुली आपने ये क्लैरिटी हमें दे दी है कि आपको लो CTC से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अय्याशी आपकी चली रही है। अय्याशी चली रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So yeah. No sir, ऐसा नहीं है सर। I want to grow and sir obviously sir I would be needing a good salary from the company also sir. Sir I am not that much financially stable. I know. सर वो तो मैंने बोल दिया था सर। एक चीज हम दोनों आपको बोलना चाहते हैं, क्योंकि पूरा इंटरव्यू सुनने के बाद ये हम दोनों बोलना चाहते हैं, मेरे भाई की फट गई है मेरा भाई। अरे सुनो, रेडियो मिर्ची से नवेद और ये मेरे साथ पंकित है, तुम डरना मत, लेकिन हकीकत तो पता चल गई, तुम्हारी जॉब हो गई है, मुझे पता चल गया, ऑफर लेटर लेने जाके। अरे सर